नमस्कार, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का सुराज्य आईएएस रायपुर में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम आज आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा का 100 प्रश्नों का हम संभावित उत्तर देखने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे इसका जो अंतिम उत्तर होगा वो पीएससी का मॉडल आंसर जारी होने के बाद ही हमें ज्ञात हो पाएगा। रही बात आज के प्रश्नों का स्तर का, तो हम इसे कह सकते हैं कठिन, या कठिन से थोड़ा हम क्या इसे कम कह सकते हैं। लेकिन बात केवल एसआई भर्ती के पेपर की बात नहीं है। हम लगातार जो है लगभग 3-4 महीनों से कह रहे हैं कि पूर्व जो है एग्जाम के सभी जो है पेपर को उठाकर देखेंगे, वो लगभग इसी प्रकार का ट्रेंड बना हुआ है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी ऑथेंटिक बुक्स हैं। उस पूरे जो है ऑथेंटिक बुक से लगभग ऐसा कह सकते हो उसे खोद खोद कर पूछा जा रहा है। अगर आप करेंट को उठाकर देखेंगे, जैसे कि सतत विकास लक्ष्य है, चाहे आपका सर्वे का हो, चाहे आपका बजट का हो, इवन आपका जो सामान्य समसामयिकी है, उसे भी बहुत ही गहराई से कूट के माध्यम से पूछा जा रहा है। ये हमें सीधा सा एक संकेत दे रहा है कि आगे चलकर हमें कोई भी टॉपिक हो हमें पूरा पढ़ना होगा, चाहे वो समसामयिकी हो, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास हो, भूगोल हो, इवन आपका इंडियन जीएस की बात हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स क्यों ना हो। मतलब कहीं ना कहीं हमको इसी जो है स्वरूप में आपको खुद को ढालना होगा। लगभग हमने जितने भी एमसीक्यूज किए थे वो लगभग सभी का जो स्तर है वो लगभग कूट वाला ही था। क्लियर है? तो कोशिश कीजिए कि आने वाला जो एग्जाम है उसमें आप मान के चलिए कि आपको लगभग इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम आज के जितने भी जो प्रश्न आए हैं उसका संभावित उत्तर क्या हो सकता है। लेकिन मैं पुनः बोल दूं कि इसका जो अंतिम जो उत्तर है वो मॉडल आंसर जारी होने के बाद हमें ज्ञात हो पाएगा। तो मेरा जो मुख्य विषय है वो छत्तीसगढ़ राज्य है। तो यहाँ पर मैं आपको केवल इसका क्या संभावित उत्तर हो सकता है वो आपको मैं बतलाने वाला हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न है, कौन सा कथन कंप्यूटर वायरस और वॉर्म के बीच का अंतर का सबसे अच्छे तरीके से समझाता है। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या आपका बी होगा। तो इसे आप लेकर चलेंगे बी। रही बात अगर प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें, शांत घाटी बचाओ आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? किसकी बात हो रही है? शांत घाटी। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसे आप कह सकते थोड़ा सा आसान प्रश्न था। इसका उत्तर हमारा आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3, राष्ट्रीय जलमार्ग। अब ये प्रश्न तभी बनेगा कि हमारे जो भूगोल के जो शिक्षक हैं अगर वो कंप्लीट पढ़ाते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो कहाँ से कहाँ तक वो जो आपका दूरी है, तब जाकर वो क्वेश्चन से बनेगा। मतलब अगर हम भूगोल विषय में अगर इस टॉपिक को छोड़ेंगे तो हम खुद मान के चलेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हमको दिक्कत जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं पूरा भूगोल को आपको पढ़ना होगा। क्लियर है? तो क्या कर सकते हो, इसका जो उत्तर है वो 3 का हमारा क्या आपका बी होगा, धुबरी से क्या आपका सदिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर है, ये हमारा आपका करेंट है। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 4 है, छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में है। चलिए ना इसे देखेंगे। वेट, चलिए ये आपको देखिएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? अब अगर इसकी बात किए तो अभी प्रश्न किससे आया है? समान से देखिएगा, बस करेगा कलर पुरस्कार से आया है। जबकि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि पद्मश्री हमको मिला हुआ है। क्लियर है? अब आगे चलकर वहां से भी इसी प्रकार से कूटन आपको देखने को मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी पुरस्कार पूछ रहे हैं उसको पूरा पढ़कर जाना होगा। क्लियर है? तो किसकी बात कर रहे हैं? आपका राष्ट्रपति द्वारा हमारा पुलिस विभाग क्या मिला है? कलर पुरस्कार। ये हमारा आपका सही है। रही बात छत्तीसगढ़ इस पुरस्कार को प्राप्त करना देश का सबसे युवा, ये हमारा आपका सही है। तीसरी बात यहाँ बस क्या हो रहा है, केवल आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा आपका स्टेटमेंट गलत है। और रही बात अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो ये मिला किसके लिए है? सुरक्षा के लिए भी, और मुख्य तौर पे उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए। तो ध्यान रखेंगे ये भी हमारे पास सही है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका सी होगा, केवल 1, 2 और 4। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। क्या लिखा है? भारत सरकार द्वारा नक्सलवाद से निपटने के लिए तैयार किए गए। तो अगर आप इसे देखेंगे ना तो इस क्वेश्चन को मतलब आज से लगभग 1-1.5 माह पहले आपका जसवंत सर के द्वारा आपका नक्सलवाद पर एक सारगर्भित लेक्चर दिया गया था। तो उसको अगर सुनेंगे तो उस पर उन्होंने उसकी व्याख्या किया हुआ है। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या आपका व्यापक क्या आपका लामबंदी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर।
भारत में कोर मुद्रा स्फीति से क्या तात्पर्य है? तो ध्यान रखेंगे, मैं केवल आपको उत्तर बताऊंगा। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा आपका ए होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? किसकी बात हो रही है? पुलिस व्यवस्था के बारे में। और आपके सामने लगभग 3-4 कानून का नाम लिखा हुआ है। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा। तो इसका उत्तर हमारा आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। पर्टिकुलर अगर हम मैथ्स की बात करें तो हमारे शिक्षकों ने इनका मूल्यांकन किया हुआ है। और उसके बाद अगर हम पाते हैं कि इसका जो उत्तर है वो क्या आपका डी होगा, लगभग 8000% क्या हमारा आपका ज्यादा है। तो इसका उत्तर हमारा क्या आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 के बाद। हर्ष के शासनकाल में डॉ वारिक किस विभाग का प्रधान अधिकारी होता है? अब चाहे इसकी बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य में अगर आप सातवाहन काल, कुषाण काल जब पढ़ेंगे सभी, तो उसमें भी आपको इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भारत से प्रश्न है, तो डॉ वारिक किस विभाग का? तो वो एक्चुअल में राजमहल विभाग का क्या आपका अधिकारी होता था। तो इसका उत्तर हमारा क्या आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। ये जो प्रश्न है आपका मैथ्स का है, तो इसका मैं आपको सीधा उत्तर बताने वाला हूं। क्लियर है? तो प्रश्न क्रमांक अगर 11 की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या आपका डी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12। अब इसे बोल सकते हो कि थोड़ा सा बेहद आसान प्रश्न था कि वेदांत, जो वेदांत सूत्र का लेखक जो कौन है? तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? बादरायण होगा। तो इसका उत्तर क्या आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 हमारा मैथमेटिक्स संबंधित प्रश्न है। तो इसका मैं आपको सीधा उत्तर बताऊंगा। अब इसे अपना जो उत्तर लिए हैं उससे मैच कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आने वाला है संभावित कितना आपका बी, 2500। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य फोकस क्या है? किसकी बात हो रही है? धन धान्य कृषि योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा वो कृषि में आत्मनिर्भरता, किसानों की आय और दलहनों की उत्पादकता को क्या करना है? बढ़ाना है। तो इसका भी जो उत्तर है वो हमारा क्या होगा? संभावित क्या आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 की ओर, और ये किससे हैं? छत्तीसगढ़ राज्य से क्या आपका संबंधित है। क्लियर है? चलिए इसे मैं छोटा करता हूं ताकि आपको दिख सके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो देखिएगा कि मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज किया हुआ था, लेकिन हाँ कि एक कोइंसिडेंट कह सकते हो कि हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन हम कितने सारे जो आपका जो पहल था और कितने सारे आपका अभियान किए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चलकर वो अभियान ये पहल नहीं आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि कोई भी पहल हो, कोई भी अभियान हो, कोई भी आपका पायलट प्रोजेक्ट हो, ये जितने भी महिलाओं और जो है बालक बालिकाओं के लिए कोई भी अगर अभियान चल रहा है उसे बहुत सीरियसली पढ़िए। कौन सा विभाग दिया है, कब दिया है, क्यों दे रहे हैं, देने का मुख्य कारण क्या है, सब कुछ पढ़ के जाइए। बिल्कुल भी आप इसको लाइकली नहीं ले सकते। तो किसकी बात हो रही है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ये बोल रहे हैं कि 18 जिलों में, तो ध्यान रखेंगे ये 18 जिलों में संचालित है। रही बात यहाँ पर क्या लिखा है कि महाअभियान प्रदेश के चिन्हांकित जिलों में शीर्ष विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए क्या आपका संचालित है। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा एकदम सही है। और रही बात प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान के तहत, ये सीधा बोल रहे हैं कि पक्का आवास के लिए 2 लाख रुपए दिया जाएगा, और ये भी हमारे आपका सही है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका 1, 2 और 3 अर्थात उपरोक्त सभी इसका क्या होगा? उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 की ओर, पारिस्थितिक तंत्र के 2 मुख्य घटक है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा आसान था, तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या होगा? आपका अजैविक एवं क्या आपका जैविक जो कि आपका घटक सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 17 कैसा आपका? मैथ्स का है, तो इसे मैं डायरेक्ट में टिक करने वाला हूं, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो 17 का जो उत्तर होने वाला है वो ध्यान रखेंगे इसका उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शहरी बसावट की सही स्थिति नहीं है? और आपके सामने क्या आपका 4 स्टेटमेंट है, तो ध्यान रखेंगे इसमें से केवल एक गलत है। और अगर हम गलत की बात करें तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 400 व्यक्ति प्रति जो है वर्ग के आपका किलोमीटर है। कितना? 400 व्यक्ति। यही हमारा आपका गलत है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? आपका डी होगा।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। प्रश्न क्रमांक 19 की ओर है आपके सामने, लगभग ये हमारा रीजनिंग का प्रश्न है। तो रीजनिंग और मैथ्स के जो प्रश्न को देखेंगे तो यहां से भी आपको बहुत बड़ी मात्रा में बेहद कठिन, या कह सकते हो कि पहले की तुलना में आपको शब्द है, स्टेटमेंट है, वो आपको बेहद ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं हमको इस स्तर के जो प्रश्न है अब हमको बनाने होंगे। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो क्या है, निर्धारित नहीं जो है आपका किया जा सकता। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री सहित बिना किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए अधिकतम कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। अब इसको जब भी पढ़ेंगे लगभग इसका जो उत्तर क्या होगा आपका 6 माह के लिए। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा आपका सही है, सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न के अनुसार जैन दर्शन। आपका जैन दर्शन के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा अनासक्तिकाय द्रव्य है। तो अगर आप जैन धर्म को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत क्लियर है कि कहीं भी आपका काल शब्द का वहां पर कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा आपका सी होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका काल, आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 22 है, आईटी अधिनियम के तहत डिजिटल सिग्नेचर कौन जारी करता है। तो इसका जो उत्तर है वो ध्यान रखेंगे सर्टिफाइंग ऑथोरिटी अर्थात सीए उसे क्या करता है, जारी करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की ओर। भारत के जनसांख्यिकी परिवर्तन के किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो ध्यान रखेंगे 1951 से आपका 1981 इसे जनसंख्या विस्फोट का काल अवधि माना जाता है। ये आज की बात नहीं है, जैसे रेलवे का है, एसएससी का है, उन एग्जाम में ये प्रश्न आपका बार बार आता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की ओर। प्रश्न क्रमांक अगर हम 24 की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान अनुमानित है। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो ध्यान रखेंगे अगर हम टोटल जो है राजस्व अगर प्राप्ति की बात करें तो वो लगभग हमारा है 1,41,000 के आपका करोड़, ये हमारा क्या आपका राजस्व का प्राप्ति है। और उसमें बोला जा रहा है कि कर राजस्व कितना है। तो ध्यान रखेंगे वो हमारा कितना आपका 1,04,000 के आपका करोड़ है। अगर हम तुलना करें तो इस पूरे जो है ऑप्शन में हमारा आपका ए से मिलता है 73.76%। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की ओर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो ये सब अगर आप लोग खेल देखते होंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितना आपका 20.12 मीटर। इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की ओर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो ध्यान रखेंगे क्या लेने वाले हैं, सब फरवरी 2 फरवरी को। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 27 की ओर। प्रश्न क्रमांक 27 की ओर ध्यान रखेंगे इसके जो उत्तर है, इसका जो उत्तर की बात करें तो इस पूरे को सॉल्व करने के पश्चात हमारे सर लोग का मानना है कि इसका जो उत्तर है वो उपरोक्त में से आपका कोई नहीं। उनका मानना है कि लगभग 0.0007 इसका उत्तर आने वाला है। इसीलिए इसका उत्तर डी उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की ओर। प्रश्न क्रमांक 28 है, किस समिति की अनुशंसा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के उद्भव एवं लागू किए जाने का कारण माना जाता है। अब ध्यान रखेंगे कि अब तक जो प्रश्न आता था वो बलवंत राय मेहता समिति, जो अशोक मेहता समिति है, जीवीके राव समिति है, लगभग यहां से प्रश्न आया करता था। मतलब वो जितने भी प्रश्न है वो एक एक दो स्टेप और आगे बढ़ते जा रहा है। इन आधारों पर जो इसका जो उत्तर है वो हमारे आपका भूरिया समिति, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की ओर। भारत की संसद में शामिल है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम संसद की बात करते हैं तो लगभग लोकसभा, राज्यसभा और किसकी, हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। इसे हम कह सकते हैं थोड़ा सा ये आसान प्रश्न था। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की ओर। प्रश्न क्रमांक 30 आपका मैथ्स का पेपर है तो इसे आप देख लेंगे, क्लियर है। इसका जो उत्तर है, अगर हम इसके उत्तर की बात करें अगर इस पासे का, तो ध्यान रखेंगे 30 का जो आपका उत्तर होगा वो हमारा आपका A1 होगा। तो इसे आप लेके चलेंगे कि आपका A1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 31 की ओर। किसी शतरंज बोर्ड के दो छोटे वर्गों को, तो ध्यान रखेंगे अगर मैं 31 जो है नंबर का प्रश्न की बात करूं तो इसका जो उत्तर है वो A1 के आपका 18 आप लेकर इसे चलेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 32 की ओर। आपका लगेज में
रोलर्स जोड़ने का जो उद्देश्य क्या है? किसकी बात हो रही है? लगेज में रोलर्स जोड़ने का उद्देश्य क्या है? और हमारे सामने ऐसा आपका 4 ऑप्शन है। तो अगर हम इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे, रोलर्स रोलिंग घर्षण को स्लाइडिंग घर्षण से क्या करती हैं? कम बनाते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका? 33 की ओर। अब ये जो प्रश्न है वो हमारा कहाँ आपका? छत्तीसगढ़ राज्य से है। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। क्या करना है? सही विकल्प। पहला, राजिम का प्राचीन नाम देवपुर था, ये हमारा सही है। आपका राजिम को कमल क्षेत्र या पदमपुर भी कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी हमारा आपका सही है। और लास्ट है बस, राजिम में भान देवल मंदिर आपका स्थित है। तो हम सभी जानते हैं जो भाउंड देवल मंदिर है वो लगभग कहाँ आपका? रायपुर आरंग बेल्ट में है। तो ये जो स्टेटमेंट है 3, ये हमारा आपका गलत है। बाकी 1 और जो 2 है वो हमारे पास सही है। इसीलिए इसका उत्तर क्या आपका? बी, कथन 1 और 2 सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 34 की ओर। और किसकी बात करें? ये मैथ्स का प्रश्न है। तो इसका मैं सीधा उत्तर लूंगा, आप उत्तर को मैच कर लीजिएगा कि अगर हम 34 की बात करें तो इसका जो उत्तर जो आ रहा है वो आपका डी, 5000 रुपीज, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आर्यव्रत के प्रथम युद्ध का उल्लेख गुप्त वंश के किस शासक के अभिलेख में मिलता है? किसकी बात हो रही है? गुप्त वंश की बात हो रहा है। क्लियर है? और किसकी बात हो रहा है कि आर्यव्रत का जो प्रथम युद्ध है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? और आपके सामने आपका 4 जो है राजा और 4 जो उनके आपका अभिलेख और जो है शिलालेखों का नाम दिया हुआ है। अगर पर्टिकुलर इस युद्ध की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये इसका जो कि आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 36, इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये हमने एमसीक्यूज में लगाया हुआ है। यहाँ तक कि जो छत्तीसगढ़ चर्चा में उस पूरे जो है व्याख्या मैंने इनको समझा था कि बलौदा बेल मुंडी के बारे में। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट है कि सरायपाली में बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में अन्वेषण की कार्यवाही प्रचलन में है। अन्वेषण किया गया है, बकायदा 1.22 कैरेट का हीरा प्राप्त हुआ, ये हम सभी जानते हैं। तो ये हमारा क्या आपका सही है। दूसरी बात, सीएमडीसी अर्थात छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन की बात कर रहे हैं। ये पूर्णतः जो है राज्य सरकार के यहाँ पास कार्य एक जो है सार्वजनिक जो आपका संस्था है जिसमें 100% जो निवेश है वो कौन करती है? राज्य सरकार करती है। तो ये हमारा क्या आपका सही है। तो इसका जो उत्तर है, इसका जो उत्तर है, दोनों कथन क्या आपका हमारे पास सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका? 37 भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में निम्न को पढ़ें और सही विकल्प क्या चुनिए। तो किसकी बात हो रही है? 1871 का अधिनियम है। आप सभी जानते हैं 1851, 67 का है, 33 का है, 1771 का है, ऐसे बहुत सारे आपका अधिनियम है जिसमें से एक हमारा आपका 1861 है। अगर हम बात करें इनकी व्याख्या को ध्यान रखेंगे, 1 और 2, ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या आपका सही है। तो इसका जो उत्तर है, इसका जो उत्तर है 1 और 2 दोनों सत्य है, अर्थात क्या होगा आपका? सी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 38। प्रश्न क्रमांक 38 आपका मैथमेटिक्स का है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 102 तथा 998 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी जो 2 तथा 5 दोनों से विभाजित होती है? क्लियर है? तो सर लोग का मानना है कि इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या आपका ए क्या होगा? 89। इसे आपने क्या बनाया है उन आधार पर से मैच कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 39 की ओर। किसके अनुसार हलवा शब्द की उत्पत्ति प्राचीन कन्नड़ शब्द हलबार या हलबारू से हुई है? अब ये अगर प्रश्न की बात करें तो आपको इसी प्रकार के नए प्रश्न अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें देखने को मिलेगा। हम सभी तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते हैं, थोड़ा जो है अगर ज़्यादा पढ़ते हैं, तो अगर हमारी समझ अगर बेहतर होती है तो कम से कम बाकी बच्चों की तुलना में हमारा जो प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा लगभग क्या होगा और जो है ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम इसकी बात करें कि हलबार या जो हलबारू शब्द किसने दिया है, तो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था जीके गिल्टर था। क्लियर है? यहाँ पास मिसप्रिंट है, लेकिन अभी जो इसका उत्तर क्या होगा हमारे पास? बी होगा। तो क्या कर लोगे आपका? गिल्डन। वो मानते हैं कि हलबार का मतलब होता है आपका आदिम निवासी। वो क्या बोलते हैं कि हलबार का मतलब आदिम निवासी मानते हैं। उस व्यक्ति का नाम आपका जीके गिल्टन, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 40 की ओर। प्रश्न क्रमांक 40 की बात करें, ये हमारा मैथमेटिक्स का प्रश्न है। क्लियर है? ये हमारा मैथ्स का प्रश्न है। अगर इसके उत्तर की बात करें
तो 40 का उत्तर जो है आप मैच करेंगे किसमें, सेट डी में, हमारा क्या आपका A1 होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक जो है उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल कीटनाशकों का संचय कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखेंगे अगर हम इसकी बात करें, जैव आवर्धन, क्लियर है, जैव आवर्धन। तो 41 का जो उत्तर वो हमारा क्या होगा, आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 42 की ओर। रामू की 5 वर्ष पहले की आयु, ये मैथ से प्रश्न है, तो अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं तो इसे मैच कर लेंगे। इसका जो उत्तर है वो ध्यान रखेंगे 42 का उत्तर हमारा क्या होगा, आपका सी होगा, 6 वर्ष। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 43 की ओर। केंद्रीय बजट, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो बजट है वैसे ही केंद्रीय बजट से एक हमारा प्रश्न है। बोला जा रहा है कि प्रस्तावित बौद्ध सर्किट योजना में इस राज्य में, इस देश में कौन सा राज्य आपका शामिल नहीं है। ए बिहार, बी असम, सी अरुणाचल और डी हमारा आपका सिक्किम। तो ध्यान रखेंगे बिहार को सुनकर लगता है कि यहाँ पर बौद्ध सर्किट योजना संचालित होगा, लेकिन एक्चुअल में यहीं पर संचालित वर्तमान में नहीं है, तो इसका उत्तर ए क्या आपका बिहार होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 44। प्रश्न क्रमांक 44 है, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 24-30 में स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देते हुए राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप पैकेज के अंतर्गत कितनी राशि का कॉर्पस फंड स्थापित की गई है। तो अगर हम पूरे जो है औद्योगिक नीति 24-30 को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ें तो ध्यान रखेंगे नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जितने भी जो योग्य जो फिर या फिर मान्यता, जो मान्यता प्राप्त आपका जो स्टार्टअप है उसे लगभग 50 करोड़ की राशि आपका प्रदान की जाएगी। तो इसका जो उत्तर है वो ध्यान रखेंगे पर सी क्या आपका 50 करोड़ होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 45 की ओर। ब्रिटिश काल में लोक शिक्षा समिति गठन कब हुआ था। तो इसका जो उत्तर है 45 का वो हमारा क्या होगा, आपका बी होगा। 45 का जो उत्तर है वो आपका बी होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 46। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर बने रामानुजन मशीन प्रोजेक्ट में मुख्यतः किस आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान तकनीक का उपयोग होता है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या आपका एआई अर्थात आर्टिफिशियल क्या आपका इंटेलिजेंस, इसका उत्तर ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 47। प्रश्न क्रमांक 47 ये बहुत बढ़िया प्रश्न था, लेकिन जब तक हम चारों नहीं जानेंगे ये प्रश्न हमसे बनने वाला नहीं है। ये एक्चुअल में बताया ना कि कहीं ना कहीं हमको ये संकेत दे रहे हैं कि अब हमको किसी भी टॉपिक को और जो है गहराई से पढ़ना होगा और कहीं ना कहीं हम सभी शिक्षकों को ऐसा पढ़ाना भी होगा, क्लियर है। तो पहला क्या बोल रहे हैं, बस्तर की संस्कृति एवं इतिहास। मैं बार बार कहता था कि जो लाला जगदलपुरी की इतिहास की किताबें हैं तो ध्यान रखेंगे वो एक्चुअल में इसी किताब की बात कर रहे हैं। तो इसका जो आपका जो जोड़ा होगा वो हमारा आपका 4 होगा। तो ए का जो जोड़ा है उसे मिला लेंगे आपके आपका 4। रही बात आपका सुरता के सोन किरण, ये तो बहुत फेमस है, तो क्या कर लोगे, हमारा ये आपका क्या होगा, आपका फर्स्ट होगा। रही बात आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास, तो ध्यान रखेंगे ये आपका लिखा हुआ किसने, आपका 2 त्रिलोचन पांडे ने। और रही बात लोक साहित्य का आपका जो अध्ययन है, लोक साहित्य का जो अध्ययन है वो हमारे पास त्रिलोचन पांडे, और आपका आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास है वो हमारे को आपका हीरालाल क्या करो आपका शुक्ल करेंगे, क्लियर है। अगेन ध्यान रखेंगे बस्तर का हमारा आपका लाला जगदलपुरी, सुरता के सोन किरण लखनलाल, और अगर हम लोक साहित्य का अध्ययन त्रिलोचन पांडे और आदिवासी बस्तर का यहाँ बस करेगा हीरालाल क्या करोगे शुक्ल, ये हमारा आपका जोड़ा बनेगा। इससे आप ऐसा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका 48। आपका 48 है, आधुनिक राज्य संरचना में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताओं के संदर्भ में संभावित उपकरण है। किसकी बात हो रही है, संभावित उपकरण है। तो अगर हम इस पूरे को अगर पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो ध्यान रखेंगे ये जितने भी आपका जो हमारा दिया हुआ है ये सभी के सभी, ये सभी जो है क्या रहेगा आपका आधुनिक राज्य संरचना में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आपका विशेषता है। तो इसका जो उत्तर हमारा आपका डी होगा, सभी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 49 की ओर। 49 की ओर तो ध्यान रखेंगे ये जो क्वेश्चन हमने किया हुआ है, क्लियर है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमने एमसीक्यूज में लगभग पूरे इसी प्रकार के प्रश्न लगाए हुए हैं। ये पहला बोल स्टेटमेंट में कि कृषि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग से आपका अधिक योगदान देती है, सबसे कम है, गलत है ये। सेवा क्षेत्र जो है 3 प्रमुख क्षेत्रों में सबसे न्यूनतम योगदान करता है, बिल्कुल नहीं, वो दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा है, क्लियर है। उद्योग क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आपका सबसे बड़ा योगदान करता है, हम सभी जानते हैं, लगभग आपका 46.30%। तो उन आधारों पर ये हमारे आपका सही है।
याद कीजिए ये स्टेटमेंट हमने लिया हुआ है, ये आपको कितना बोल रहा है 20%, जबकि हम सभी जानते हैं कितना हमारा आपका 15 क्या आपका 3 जो कि आपका परसेंट है। क्लियर है? तो ये हमारा सही है, ये भी हमारा क्या है गलत है। तो इसका उत्तर क्या आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक क्या आपका 50 की ओर। प्रश्न क्रमांक 50 आपका जोड़ा है और किसकी बात है आपका ओलंपिक वर्ष और आपका ओलंपिक जो कि आपका स्थान। तो अगर इस जोड़ा की बात करें तो ध्यान रखेंगे पहला हमारा क्या रहेगा आपका, अगर हम पहले की बात करें तो वो हमारा क्या आपका मॉस्को में जाएगा। दूसरे की बात यहाँ बस क्या आपका डी आपका बीजिंग में जाएगा। क्लियर है? रही बात थर्ड का, ये हमारा आपका बी होगा और 4 हमारे यहाँ बस क्या आपका ए होगा। तो इस प्रकार से कैसे जोड़ा मिला लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े क्या, तो क्या आपका सी डी बी और हम आपका ए, इसका जोड़ा क्या बनेगा आपका डी बनेगा। क्लियर? आपका सी डी बी और हमारे पास क्या रहेगा ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 51 की ओर। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये जितने भी प्रश्न है वो आपका करेंट प्लस जो क्या रहेगा आपका जीएस मतलब भूगोल को मिलाकर दिया गया है। क्लियर है? प्रश्न है आपका डोंगरगढ़ के बारे में। यह मैकल पर्वत श्रृंखला से आपका संलग्न है, मतलब क्या उसके आसपास लगा हुआ है, तो ये हमारा आपका सही है। दूसरा, इसका प्राचीन नाम कामावतीपुरम है एक्चुअल में, तो ये हमारा आपका सही है। रही बात यहाँ प्रतिवर्ष 6 फरवरी को, आप देखना कि हर साल छत्तीसगढ़ राज्य में आजकल बौद्ध सम्मेलन होता है, वो कहाँ होता है डोंगरगढ़ में। और चौथा है बस करेगा यहाँ चंद्रगिरी जैन तीर्थ स्थल में 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु का मंदिर है। ये चारों हमारे आपका सही है। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या होगा आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 52 की ओर। प्रतिकर्ष और अपकर्ष का कारक जिम्मेदार है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है, इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या आपका ए क्या होगा आपका प्रवासन होगा। ये हमारा मैथ्स का प्रश्न है। 53 मिला लेंगे आप लोग इसका, इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या आपका 12-13 आ रहा है। तो इसे आप क्या करोगे डायरेक्ट मैच कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 54 की ओर। प्रश्न क्रमांक क्या करोगे आपका 54 की ओर। प्रश्न क्रमांक 54, त्रियाहट किसकी औपन्यासिक कृति है। किसकी बात हो आपका त्रिया जो आपका हट की बात हो रही है। तो इन 4 अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ये एक्चुअल में किसकी कृति है, तो क्या कर लोगे मैत्रेयी जो कि आपका पुष्पा, इसकी जो कि आपका कृति है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक क्या करोगे आपका 55। अब ये देखिए फिर से आपका करंट का यही है। एक्चुअली में हम यही कहना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई सम्मान मिलता है, कोई पहल है, कोई अभियान है, कोई पायलट प्रोजेक्ट है, जैसे कि दीप्ति योजना है, ये सभी से देखना आज नहीं तो कल फिर से वापस इसी प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम बार बार बोलते थे कि आप पूरा पढ़कर जाइए। इवन पूरा जो है हमारा एमसीक्यूज लगाने के बाद भी मैंने हमेशा कहा कि आप लोग वापस फिर से आके जितना हो सके उसे क्या कीजिए आप कलेक्ट कीजिए। क्लियर है? उसी में से प्रश्न है कि इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय है उसे 26 में सोयाबीन अनुसंधान के क्षेत्र में इसको केंद्र सरकार ने क्या किया पुरस्कार दिया है। तो ध्यान रखेंगे ये जो स्टेटमेंट हमारे आपका सही है। रही बात इंदिरा गांधी की स्थापना का, तो बिल्कुल इसकी जो स्थापना है वो आपका जनवरी 1987 में सही है। आपका 1984 में ये हमारा गलत है। अब साथ में क्या बोल रहा कि चावल समग्र अनुसंधान केंद्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्र ग्रुप में, ये भी हमारे क्या आपका सही है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या आपका केवल 1, 2 और 4, तो इनके बारे में आपका नीचे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 56 की ओर। प्रश्न क्रमांक 56 की ओर किसका प्रश्न है कंप्यूटर का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी बात करें प्रश्न क्रमांक 56 का, तो ध्यान रखेंगे ये जो प्रश्न है, अगर मैं 56 की बात करूं इसका जो उत्तर है वो मान के चलेंगे आप बस क्या रहेगा 100 MBPS, इसका उत्तर हमारा आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 57 की ओर। यदि आरबीआई एक साथ CRR बढ़ाता है तो सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो अगर आप इसका देखेंगे ना, तो आप जसवंत सर का एमसीक्यू डला हुआ है, अगर आप जाके देखेंगे तो जसवंत सर ने कम से कम इकोनॉमी पे कम से कम मिनिमम 300 क्वेश्चन उन्होंने आपका डील किया हुआ है। ये सभी का जवाब वहां पास मिल जाएगा। फिर से एक ही शर्त है कि आप पूरे जो है अर्थव्यवस्था को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल आपसे प्रश्न आपसे बनेगा। तो इसका अगर मैं उत्तर की बात करूं तो ध्यान रखेंगे ऋण और तरलता दोनों में क्या आपका कमी होगा, इसका उत्तर क्या होगा सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 58 की ओर। 5 व्यक्ति ABCD, मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसका जो केवल मैं आपको उत्तर बता सकता हूं। तो अगर मैं 58 की बात करूं तो इसका जो उत्तर आपका संभावित है बस क्या होगा आपका डी होगा।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 59 की ओर। किसकी बात आपका 59 की ओर, इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसे मैं आपको समझाने वाला हूं। क्या बोल रहा है, सही कथनों पर सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथनों का चयन कीजिए। पहला पहला वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। तो अगर इसको पढ़ेंगे तो लगता है कि यही इसका उत्तर होगा, सही होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि पूरे अगर वैदिक काल को अगर उठाकर देखेंगे तो कहीं पर भी छत्तीसगढ़ राज्य को दक्षिण कौशल शब्द का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पूरे जो है प्राचीन काल को अगर हम उठाकर देखें तो ये आपको मिलेगा रामायण काल में, महाभारत काल में, यहाँ तक कि जो महाजनपद काल है, आपका गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, तो आपको मिलेगा वाल्मीकि का जो रामायण है उसमें उत्तर और दक्षिण कौशल का उल्लेख है। यहाँ तक का जो हमारा वायु पुराण है उसमें लगभग 7 प्रकार के कौशल का उल्लेख है। लेकिन इतिहास ये कहता है कि कहीं भी अगर हम वैदिक काल की बात करेंगे तो कहीं भी छत्तीसगढ़ राज्य को कौशल शब्द से नवाजा, कौशल शब्द से आपका उल्लेखित नहीं किया गया है। क्लियर है? तो क्या करोगे, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, चितवा डोंगरी से प्रागैतिहासिक कालीन दोनों, यहां से प्रागैतिहासिक कालीन यहां तक का जो नवपाषाण काल है आपको दोनों मिला है। फिर यहाँ बस कुमार गुप्त ने छत्तीसगढ़ पर भीषण आक्रमण किया था। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में जो आक्रमण है वो कभी भी कुमार गुप्त ने नहीं किया था। आप ये कह सकते हो कि आपका धार्मिक और जो है व्यापार के आधार पर उनका एक प्रकार यहाँ पर विस्तार रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई आक्रमण नहीं किया है। अब रही बात मराठा काल के दौरान जो है छत्तीसगढ़ में नियुक्त जो है सूबेदार का सुशासन व जन कल्याण को अधिकाधिक महत्व देते थे। तो आप सभी जानते हैं कि जो सूबेदार की नियुक्ति है वो होता ही था जनता को परेशान करना है और जितना अधिक से अधिक जो क्या करना है, राजस्व क्या करना है, कलेक्ट करना है। क्लियर है? तो ये जो उत्तर है, ये जो आपका स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग है। तो इसका जो उत्तर है वो ध्यान रखेंगे केवल और केवल कि आपका 2 होगा। तो 59 का जो उत्तर है वो हमारा आपका सी जो कि आपका केवल जो कि आपका 2 होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 60, ये मैथ्स का है। तो मैथ्स का मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं कि जो 60 नंबर का जो मैथ्स है इसका उत्तर आने वाला है हमारे पास सी 36 जो आपका सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 61 की ओर। छत्तीसगढ़ और जो है तेलंगाना के बीच नक्सलियों के अंतिम गढ़ों को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से चलाए गए हालिया आतंकवाद विरोधी अभियान को ऑपरेशन कगार को और किस नाम से? तो आप सभी जानते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये बहुत चर्चा में रहा है। ऑपरेशन जो कि आपका ब्लैक जो क्या होगा आपका फॉरेस्ट सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 62 की ओर। 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा गया यह कथन किसका है? अंग्रेजी राज से राष्ट्रीय राज की घोषणा को ठोस आधार मिला और एक रूपता की एक जागरूकता प्रक्रिया जब का प्रारंभ हुई है। तो ध्यान रखेंगे ये जो स्टेटमेंट है 1857 के परिप्रेक्ष्य में कौन दिया? के एम जो कि आपका पनीकर ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 63, वह उतक जिससे नारियल की भूसी बनती है और जिसकी कोशिकाएं मृत, लंबी और लिग्निफाइड होती हैं। तो अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं 63 का, तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो आएगा हमारे आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 64 की ओर। रीति काल को सिंगार काल किसने कहा है? किसकी बात हो रही है? रीति काल को सिंगार काल किसने कहा है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो आपका आचार्य विश्वनाथ प्रताप के आपका मिश्र होगा, अर्थात इसका उत्तर हमारे क्या आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका 65 की ओर। चलिए देखते हैं कि आपका 65 आपका एसडीजी जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्ट 2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिले परफॉर्मर की श्रेणी में हैं? तो ध्यान रखेंगे जो सतत विकास लक्ष्य हैं, जो उनके 17 लक्ष्य हैं वो ध्यान रखेंगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पूर्व जो है प्रश्नों का एक प्रकार का आधार कहता है कि वहां से आपको बार बार प्रश्न पूछेंगे ही। तो इसके बाद जब हम इसके बाद जो वीडियो करेंगे एक्चुअल में डिटेल लेक्चर, अभी हम इसी पे करेंगे आगे चलकर सतत विकास लक्ष्यों पर। यहाँ तक के जितने भी अभियान हैं, जितने भी योजना है, उस पर मैं कल से लगातार एक डिटेल लेक्चर में लेकर आने वाला हूँ। क्लियर है? इसका ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और ध्यान रखेंगे बहुत क्लियर लिखा है किसका यहाँ बस क्या परफॉर्मर श्रेणी में। तो परफॉर्मर में हमारा कितना आपका 5 है, लेकिन अगर फ्रंट रनर की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे इसकी अलग अलग श्रेणी है। अगर फ्रंट जो है रनर की बात करेंगे तो उसमें हमारा आपका 28 जिला जो कि आपका सम्मिलित है। कितने? आपका 28 जिला के आपका सम्मिलित है, ऐसा आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक क्या कर लेंगे आपका 65 की ओर, स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति सभी जानते हैं, इसका जो संबंध किससे, हमारा आपका तिलहन से है, इसका उत्तर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका 67 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो उत्तर है वो हमारा आपका सी होगा। किसका? अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाया जाना। तो इसका जो उत्तर आपका सी होगा, ये हमारा गलत है, इसीलिए इसका उत्तर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका 68 की ओर। 68 हमारा मैथ्स का है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपका सेट डी है और प्रश्न क्रमांक अगर आपका 68 है, तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर आपका ए आएगा, हमारा क्या रहेगा आपका पी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 69, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी हमने एमसीक्यूज पे किया हुआ है, आरक्षित, संरक्षित और जो हमारा अवर्गीकृत। अगर इस प्रकार का अगर आप एमसीक्यूज दिए होंगे तो आपको याद होगा कि ऐसा भी प्रश्न में दिया हुआ है। अब ये जो आंकड़ा है ये एकदम सही है, सर्वे में क्लियर लिखा हुआ है 40.17 के आपका परसेंट। याद कीजिए कि हम आरक्षित की बात करते थे 43.34 के आपका परसेंट, और ये हमारा किसका है, संरक्षित का, ये हमारा आपका सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि देश के खनिज उत्पादन में लौह अयस्क का योगदान। तो ध्यान रखेंगे, लोहे का जो योगदान है कितना, 15 के आपका 3 जो परसेंट है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग होगा। अब रही बात 25-26 में धान का आपका समर्थन मूल्य का, आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का 31 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि यहाँ बस किसका पूछा है, भारत सरकार का पूछा है, और दोनों सही हैं। सामान्य की बात रहेगा 2369 और 2379 किसका, हमारा आपका ए ग्रेड धान का है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमारे आपका सही है। तो इसका जो उत्तर है वो हमारे आपका 1 व 3 क्या आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 70 की ओर। प्रश्न क्रमांक 70 मैथ्स का है। मैं आपको इसका सीधा उत्तर बताता हूं कि अगर हम 70 की बात करें तो 70 का जो उत्तर है वो हमारा क्या आएगा, आपका सी आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका 71 की ओर। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो आप सभी जानते हैं ये थोड़ा आसान प्रश्न था, इसका उत्तर हमारा आपका डी होगा, क्या रहेगा, कोयम्बटूर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 72 की ओर। ये किसके बारे में है, छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास है। अब देखो, ये देखोगे ना, क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसको बहुत सारे कंटेंट को देकर इसको टफ किया गया है, क्योंकि सभी का नाम जो लगभग मिलता जुलता है, मतलब सभी जगह पे सिक्के मिले हैं या आपको ताम्रपात्र मिला है। अब जब सभी को एक साथ पूछते हैं तो हमारे लिए क्या थोड़ा सा वो टफ हो जाता है। क्लियर है? चलिए, मौर्य वंश। तो अगर मौर्य वंश की बात करें तो ध्यान रखेंगे 3, जो हमारा 3 है, यहाँ पर अकल तरह व ठठारी में क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। अगर हम सातवाहन की बात करें, आप सभी जानते हैं क्या रहेगा, काष्ठ स्तंभ, जो कहा हमारा आपका रायपुर में रखा हुआ है आपका फर्स्ट। रही बात आपका गुप्त वंश का, तो अगर हम गुप्त वंश की बात करें, आप सभी जानते हैं दुर्ग का आपका पिटई बल्द और रायपुर का बानाभरत। तो ये हमारा पास क्या होगा, आपका 2 आ जाएगा सी का। और कुषाण वंश के पास क्या आ जाएगा, हमारा आपका 4 होगा। ये हमारा क्या बनेगा, जोड़ा। अब ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन चारों को एक साथ देकर इस प्रश्न को कठिन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसे प्रश्नों के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका उत्तर आप नीचे देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 73 का। अगेन यहाँ पास आपका प्रश्न है किसका, मैथमेटिक्स का। तो अगर आपका सेट डी है तो मैं इसका उत्तर बताऊंगा आपको 73 का जो उत्तर है वो हमारा क्या, आपका ई, जी और बी है। ये इसका उत्तर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 74 आपका गुजरात को पुनः जो है टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त होने के संबंध में कौन सा कथन सही है। देख रहे हो कितना क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, सुमेलित है, कुमिलित है। मतलब ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बार बार। क्लियर है? चलिए, पहला, गुजरात में रॉयल बंगाल टाइगर की पुनः उपस्थिति कारण यह दर्जा गुजरात को पुनः मिला है, ये सही है। ये हमारा आपका लेटेस्ट करंट का जो हमारा आपका सही है। दूसरा, गुजरात भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर और तेंदुआ तीनों प्रमुख बड़े शिकारी पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। अब बोल रहे हैं गुजरात में सिर्फ एशियाई शेर, बिल्कुल नहीं। अगर ये सही है तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। अगर ये सही है तो 100% हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो इसका उत्तर क्या आपका केवल 1 व क्या आपका 2 नीचे लिखा होगा। क्लियर है? क्या रहेगा आपका, सिर्फ कथन 1 और 2, इसका उत्तर क्या आपका सी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 75, भारत के संविधान में, यह आसान था,
पुलिस एवं जो क्या है लोक व्यवस्था। तो ध्यान रखेंगे 70, अगर हम 75 की बात करें तो वो हमारा कहाँ 7वीं अनुसूची में क्या आपका वो उल्लेखित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका 76। प्रश्न क्रमांक 76 है, निम्नलिखित अमेरिकी पत्रिका में महात्मा गांधी की शहादत की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से किया गया था। तो ध्यान रखेंगे टाइम, ये अमेरिका की प्रतिष्ठित अखबार है जिसका नाम क्या आपका टाइम, यहां पर इस बात का उल्लेख किया गया था। इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 77 किस प्रकार के हमले में विश्वसनीय वेबसाइटों में हानिकारक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट डालकर कुकीज और संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है। और आपके सामने इतने सारे आपका ऑप्शन है, तो अगर मैं उत्तर की बात करूं, ध्यान रखें क्रॉस साइट उसे क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 78 बिजाल नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो इसी की बात नहीं है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सी नदियां हैं जो सोन की सहायक नदी है, जैसे कि बनास है, गोपद है, उसके अलावा हमारा आपका क्या है कुरमार है, ओदारी है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो सोन में जाकर गिरती हैं, उन्हीं में से नदियां हैं महानदी, सोन, रिहन, इंद्रावती। तो इसका जो उत्तर है वो ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर हमारा आपका बी हो गया, आपका सोन नदी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 79 निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का विशिष्ट गुण नहीं है। तो जितने भी आपके सामने ऑप्शन है उसमें से भंगुरता, तो ध्यान रखेंगे भंगुरता जो है लोहे का गुण आपका नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 80, ये हमारा मैथ्स का प्रश्न है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका सेट डी है और प्रश्न क्रमांक 80 है, तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या आपका सी होगा, 80 का क्या होगा, आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 81 की ओर, किसका, नगर पालिकाओं की अवधि के संदर्भ में क्या सही है। नगर पालिका की अवधि का प्रमाण गणना प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से की जाती है, ये लगभग सभी को होता है, तो ये हमारे पास सही है। नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है, ये भी हमारे पास सही है। यदि कोई नगर पालिका 2 वर्ष के अंदर विघटित हो जाती है तो नई नगर पालिका 3 वर्ष विघटित होती है, तो ये हमारा क्या आपका सही है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सभी कथन यहाँ पर क्या होगा, आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका 82 भारत की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य किसका है। किसकी बात हो रही है, भारत का मुद्रास्फीति। तो ध्यान रखेंगे अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो हमारा क्या होगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका जो क्या आपका उत्तर होगा, हमारा आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 83। अब हम चलते हैं आपका हिंदी की ओर। 6 महीना के रांधे भात जब खाबे तब तात जनौला का क्या अर्थ होता है। तो ध्यान रखेंगे इसका मूल्यांकन करने के बाद हुकुम सर का मानना है इसका जो उत्तर हमारा क्या आपका ए होगा, क्या आपका मिर्च होगा। रही बात यहाँ पर क्या रहेगा, पश्मीना ऊन का स्रोत कौन सा जानवर है। पश्मीना जो है ऊन का स्रोत कौन सा जानवर है, तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या आपका बकरी होगा। इसके बाद यहाँ पास 85 क्या हमारा आपका मैथ्स है। 25 छात्रों में रमेश नीचे से 7वें, करण शीर्ष, ये हमारा मैथ्स का प्रश्न है। तो ध्यान रखेंगे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो उत्तर है 85 का हमारा क्या आपका ए होगा, क्या आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 86 क्या बोला जा रहा है, निम्न शब्द में से कौन सा शब्द जो है आपका शुद्ध रूप है। तो जो ये टिक लगा हुआ है कि आपका संश्लिष्ट, इन चारों में से जो शुद्ध शब्द है वो हमारा क्या आपका बी है। फिर बोला जा रहा है कि अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ क्या नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे सूर्य जो आपका खग का अर्थ नहीं होता है। फिर बोल रहा है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। ये 4 जो लिखा हुआ है इसमें से जो तत्सम हमारा आपका क्षीर है। फिर बोल रहा है कि प जो है किस प्रकार का व्यंजन वर्ण है। तो प है, फ है, ब है। आप सभी जानते हैं ये लगभग कैसा हमारा आपका उष्ठव्य है। तो क्या करोगे, आपका उष्ठव्य क्या हमारा आपका सी होगा 89 का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 90 की ओर। निम्न में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसका जो उत्तर हमारा क्या होगा, हमारा यथा जो कि आपका संभव है। तो अगर अव्ययी भाव की बात करेंगे तो इसका उत्तर हमारा क्या होने वाला है, यथा संभव। आपका शुद्ध रूप क्या है, तो इन चारों को देख के क्या लगेगा, निर्दयी, यही हमारा क्या आपका शुद्ध रूप है 91 का ए। फिर बोल रहा कि परपट का तद्भव रूप है। तो ध्यान रखेंगे इसको बहुत अच्छे से, इसका जो आपका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ना कि कोई और होगा, क्लियर है। तो इसका उत्तर डी होगा। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे इन चारों में से जो पुल्लिंग हमारा कौन आपका आंसू है। कौन हमारा आपका आंसू है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, क्लियर है। किसकी बात हो रही है, आपका बालू, गेरू, झाड़ू और आंसू। इसमें जो पुल्लिंग शब्द हमारा क्या आपका आंसू है, क्लियर है। तो आगे करते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका 94 की ओर। रत्नाकर का पर्यायवाची क्या है। तो जो वहां पर ठीक लगा हुआ है आपका सागर। ध्यान रखेंगे रत्नाकर का जो पर्यायवाची है इन चारों में वो हमारा क्या होगा, आपका सागर होगा। लास्ट है बस 95।
निम्नलिखित में से देशज शब्द हैं, तो ध्यान रखेंगे इसमें कौन आपका खिड़की हमारा क्या आपका देशज शब्द है। लास्ट चलते हैं बस आपका अंग्रेजी की ओर। किसमें आपका अंग्रेजी की ओर 96 में क्या रहेगा आपका, ही वॉज द बेस्ट टीचर डैश ईवर जो क्या आपका रहेगा लिव्ड। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो ध्यान रखेंगे अगर आपका सेट डी है तो इसका जो उत्तर है 96 का वो हमारा क्या होगा आपका दैट होगा। रही बात द प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज, आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर हम उत्तर की बात करें तो 97 का उत्तर हमारा क्या होगा आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 18 की ओर। अगर हम प्रश्न क्रमांक 18 की बात करें अ मेजर इज आपका आपका ब्लैंक अ जो है जनरल, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या होगा ए क्या होगा आपका बिलो होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 99 आपका स्क्रेचली हैड ही गॉन ब्लैंक ए पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, इसका अगर हम उत्तर की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या होगा बी क्या होगा वेन होगा। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 100 की ओर। ये हमारा आपका एसआई भर्ती का लास्ट प्रश्न था सेट डी का। ही अ स्कूटर 3 years के आपका एगो, इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या होगा आपका रोड होगा। क्लियर है। इसका जो उत्तर हमारा आपका रॉड होगा। क्लियर है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा बी होगा। क्लियर है। क्या होगा आपका बी होगा। तो ये रहा हमारा आपका आज का लगभग एसआई भर्ती का। ध्यान रखेंगे ये केवल और केवल जो है सुराज्य आईएएस टीम का ये एक हमारा आपका अनुमानित जो आपका उत्तर है, लेकिन हम पुनः कह रहे हैं कि लगभग जितने भी हमने उत्तर लिए हुए हैं वो अपने अनुभव और लगभग कुछ जो हमारा जो ऑथेंटिक बुक्स हैं लगभग हम उन आधारों पर लिया हुआ है। हम पुनः कह रहे हैं कि आगे किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो प्लीज़ आप आपका डीपीआर पढ़िए, सीएमओ ऑफिस को आप फॉलो कीजिए, जितना से जितना हो सके कोई भी जो करेंट है उसे एक जगह पे इकट्ठा कीजिए और जितना हो सके उसे क्या कीजिए डिटेल पढ़िए। रही बात छत्तीसगढ़ राज्य का, बिल्कुल आप राम कुमार बिहार पढ़िए, मातोश्री पढ़िए, वृहस्संदर्भ पढ़िए, समग्र छत्तीसगढ़ पढ़िए, यहाँ तक का आपका जो वृहस्संदर्भ वो भी पढ़िए, आपका एल.एन. वर्मा पढ़िए। ये सभी किताब को पढ़ने के बाद ही हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो क्लास की बात करें तो हमारी क्लास में लगभग इन सभी किताबों से कंटेंट लिया जाता है, क्योंकि मैं जितने भी एमसीक्यूज लेता हूँ लगभग मैं इन्हीं किताबों से लेता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि जो कमीशन है या जो व्यापम है वो लगभग यहीं से बार बार प्रश्न को उठा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमें ही उस प्रकार से अपने आप को ढालना होगा, न कि कमीशन व्यापम बदलने वाले हैं, तो हम अपने आप को वैसा बना ले। क्लियर है। तो चलिए ये रहा आपका एसआई भर्ती परीक्षा का क्या आपका संभावित उत्तर। आप सभी को धन्यवाद।